Hello everyone. Today I'm going to start class 9th, chapter number 6, My Childhood. And this chapter is about a very famous, great personality of India. And he is known as the Missile Man of India. And he was the president also. And unfortunately, he is no more now. So, the story is about the Dr. APJ Abdul Kalam. He was the president of India and he was the scientist and greatest scientist of our country. And the important thing is that how he spent his childhood, how he spent his school life and all, and in this story. So he has written a book. The name of that book is The Fire of Wings, Wings of Fire. Sorry. So in this extract or this paragraph has been taken from that book. यहाँ पर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे, उनका बचपन कैसा बीता था। और ये जो आप स्टोरी पढ़ रही हैं एक्चुअली उनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें से लिया गया है और उसमें वो अपनी बचपन की पूरी कहानी उन्होंने बताई है कि वो एक साइंटिस्ट थे, फिर वो एक प्रेसिडेंट बन गए। ये एक बहुत बड़ी बात थी, वरना तो कितने ही साइंटिस्ट बनते हैं। उन्होंने जो है उनका प्रोजेक्ट स्पेस में चला, उन्होंने डिफेंस पे बहुत काम किया और इंडिया को लेकर गए और फाइनली 11th प्रेसिडेंट बने वो 2002 में इंडिया के। सो ये एक चीज़ें थी जो उन्होंने अचीव की थी लाइफ में, और पूरी इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड उनको याद रखता है, उनको बुलवाया जाता था बहुत सारे सेमिनार्स में। तो यहाँ पर वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainul Abdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiamma. I don't recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with than all the members of our own family put together. वो ये बताती हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था तमिलनाडु में, और तमिल फैमिली में पैदा हुए थे एक आइलैंड पर रामेश्वरम, और उस वक्त वो मद्रास के पास था। उनके फादर का नाम जैनुल आबदीन था। वो बहुत पढ़े लिखे तो इंसान नहीं थे, ना ही उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी, इतनी ना वो पढ़े लिखे थे ना बहुत पैसा था, कुछ चीज़ें थी उनके पास जो बहुत अच्छी थी कि उनके पास वो बहुत समझदार इंसान थे, बहुत बड़े दिल, काइंड हार्टेड पीपल थे, जनरस पर्सन थे। और उनके पास ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट। उनके पास इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनको इन चीज़ों में आगे बढ़ाने के लिए, जनरस पर्सन को, चैरिटी करने वाले को, अच्छे काम करने वाले को सपोर्ट करने के लिए उनकी मदर थी। तो मदर का वो बताते हैं कि उनका नाम आशियामा था, और ये कहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली ये तो याद नहीं कि वो एक दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी, मगर इतना ज़रूर याद है कि जितने मेंबर हमारे घर के नहीं होते थे उससे ज़्यादा बाहर के होते थे जो हमारे घर पर रोज़ खाना खाते थे। And in the next paragraph, I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large Pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे थे घर में, ये उनमें से ही एक थे। ये शॉर्ट बॉय थे, बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं थी इनकी बचपन में, और अनडिस्टिंग्विश लुक था। ऐसा नहीं था कि कोई ख़ास आ रहा है उसको देखा है, जैसे एक बच्चे का अलग लुक होता है, और वो ऐसा नहीं था, आम की तरह ही थे, जैसे आम बच्चे होते हैं कोई भी जनरल। तो जबकि पेरेंट्स जो थे वो लंबे थे, बट इनकी हाइट कम थी, और एक एंसेस्ट्रल हाउस में, पुश्तैनी हाउस में ही रहते थे, जो कि मिडिल 19th सेंचुरी में बना था, और बहुत
कहने को तो वो बड़ा घर था, पक्का घर था, चूने से ईंटों से सब बना हुआ था। और वहीं पर एक रामेश्वरम में एक मस्जिद वाली गली में वो घर था। और इनके जो फादर थे वो इन एसेंशियल कंफर्ट्स को नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती की चीज़ों को, ज़बरदस्ती की ऐश और आराम उनको नहीं चाहिए था। जो ज़रूरत है वो लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। कोई लग्जरियस लाइफ नहीं जीना चाहते थे, जिसकी ज़रूरत है वो ली जाएगी। तो यहीं पर कलाम साहब कहते हैं कि जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी हमें मिली, जो अननेसेसरी थी वो हमें नहीं मिली। तो हमारा जो चाइल्डहुड था वो एक सिक्योर था, मटेरियली सब कुछ था जो ज़रूरत की चीज़ थी, और इमोशनली हमें पेरेंट्स अच्छे मिले थे। Here, the Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old for a reason I have never been able to understand. A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow streets. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jainul Abdin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines. In Dinamani, our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join Allied forces, and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. That forced me, my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. इस पैराग्राफ में उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि जब वो 8 साल के थे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और उनको उस टाइम तो ये समझ में भी नहीं आता था कि भाई सडन आग वहाँ पर डिमांड आ गई कि टमरिंड सीड जो है वो आपको इकट्ठा करने हैं, यानी कि बीज जो है इमली के वो इकट्ठे करने, और आपको वो उनको मार्केट में बिक रहे हैं, वो हर मॉस्क वाला उनको ख़रीद रहा है, और अब पता नहीं क्या हुआ है। ये वहाँ पर जो है वो ख़रीदते थे और उनको जो है वो बेच देते थे। 1 आना, आना जो है करेंसी है, एक आना जो है वो 6 पैसे का, 6 पैसे उसमें होते थे। तो इसीलिए आप 25 पैसे चलते थे पहले, उसको हम 4 आना बोलते हैं, और 50 पैसे को 8 आना बोलते हैं, और 1 रुपये को हम 16 आना बोलते हैं। तो 6 पैसे का 1 आना हुआ करता था। राइट, नेक्स्ट। तो यहाँ पर वो स्टोरी में बताते हैं कि इनके ब्रदर इन लॉ भी थे जैनुल आबदीन, जो इनको वॉर की कहानियाँ सुनाया करते थे कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और हेडलाइंस देखते थे। ये दिनामानी एक न्यूज़पेपर आता था उसमें। तो इनका एरिया जो था वैसे तो दूर था, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था वॉर का, लेकिन सडनली क्या हुआ कि क्योंकि एट दैट टाइम ब्रिटिश वर रूलिंग हेयर इन इंडिया, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है तो अलाइड फोर्सेस, उस अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया हुआ है ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने जब ज्वाइन किया तो ब्रिटेन इंडिया में रूल कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया को फोर्स करेगा कि भाई आप भी, हमारी जो भी यहाँ की फोर्सेस हैं वो जाएंगी, लड़ेंगी। तो यहाँ पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। अब इमरजेंसी डिक्लेयर होने से इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि इनका जो कज़न था वो न्यूज़पेपर की सप्लाई किया करता था, शमसुद्दीन। तो जिस स्टेशन पर रामेश्वरम के पास जो स्टेशन था, अब वहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेगी, और जो ट्रेन के अंदर आदमी है न्यूज़पेपर वाला, वो चलती ट्रेन से बंडल न्यूज़पेपर का फेंक देगा। अब इसके लिए शमसुद्दीन को, इनके कज़न को, एक हेल्पर की ज़रूरत थी। हेल्पर की ज़रूरत थी, ये उसके साथ गए, और इनको मतलब इनके फर्स्ट टाइम इन्होंने लाइफ में पहली बार कमाया। तो शमसुद्दीन ने इनको पहली बार कमाई दी, और एक इनको ये बोलते हैं कि हाफ सेंचुरी लेटर आई रियलाइज, उस 50 साल बाद भी वो उस मोमेंट को नहीं भूले कि जो अपनी कमाने की खुशी होती है, जो उनको उस वक्त खुशी हुई थी, प्राउड मोमेंट फील होता है कि अच्छा ये मेरी इनकम है, मैंने कमाया है। So every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment, and trained in a certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother,
I inherited faith in goodness and deep kindness, and so do my three brothers and sisters. I had three close friends in my childhood: Ramananda Shastri, Arvindan, and Shiv Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. So, यहाँ पर ये बताते हैं कि हर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बापों से कुछ ना कुछ एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर पैदा होता है, कुछ ना कुछ वो अच्छा होता है उसके अंदर। अपने माँ बापों से कोई एक आदत जो है वो नेचुरली उसके अंदर होती हैं बचपन से ही, पैदाइशी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आप उसको एनवायरनमेंट में कहीं भी कितना भी रह लीजिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं बदलती हैं। तो इनको अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, ऑनेस्टी के साथ रहना, ये इनको अपने फादर से मिला। और मदर से जो मिला था वो था कि किसी भी चीज़ पर फेथ रखना, अपनी किस्मत पर, अपनी हर चीज़ पर, गुडनेस पर, अच्छाई पर, कि नहीं एक दिन अच्छा ज़रूर होगा। और काइंडनेस, दूसरों के लिए काइंड होना, बहुत दयालु होना, वो उनको अपनी मदर से मिला। 3 ब्रदर्स थे इनके, सिस्टर्स भी थी। तो इनके 3 फ्रेंड भी थे जो बचपन में थे। उनके एक का नाम रामानंदा शास्त्री था, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। ये जो बॉयज़ थे ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे, मतलब हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, जिनका बिलीव्स थे कि मतलब ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ये नहीं खाना, वैसा नहीं रहना, ये सोच थी, और वो उसके अकॉर्डिंग लाइफ जीते थे। और तो बट चिल्ड्रन के बीच में ये चीज़ें कभी नहीं आई, इतने बड़े ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होने के बावजूद। लाइक उनके फादर प्रीस्ट हैं, एक पंडित हैं वो, और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हम बच्चों के बीच में कभी ये डिफरेंसेस नहीं आए, ना हमारे पेरेंट्स ने आने दिए। रामानंद शास्त्री को ये बताते हैं कि वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, उनके जो फादर थे वो हाई प्रीस्ट थे, रामेश्वरम टेम्पल के अंदर वो प्रीस्ट थे, और प्रीस्ट टू द रामेश्वरम टेम्पल। बाद में इनका फ्रेंड ही जो है वो वहाँ के प्रीस्ट बन गए। और अरविंदम जो था वो बिजनेस करता था, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग द पिलग्रिम्स, जो वहाँ पर जाया करते थे हर साल पिलग्रिम्स जो थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का वो कराना। एंड शिव प्रकाशन जो था वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया था बाद में साउदर्न रेलवे में। सो टुडे आई विल स्टॉप हेयर बिकॉज द ऑडियो इज़ गेटिंग टू लार्ज, so we will continue in the next video.